हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर हम इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे। और इस पूरे क्लास का जो फोकस होगा, इस पूरे वीडियो क्लास का जो फोकस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर होगा कि पीटी के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। पीटी के अंदर आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, इस पूरी क्लास का फोकस वहीं होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा प्यारा भारत आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स कौन से हैं और लॉन्गिट्यूड्स इधर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को देखें तो सबसे पहले असलियत में एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो मोस्ट सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट या जोन से मर्जी पॉइंट्स हैं, जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, पीटी के अंदर पूछ लिया जाता है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने जहाँ सबसे ऊपर एक डॉट बनाया है, ये डॉट, ठीक है। इसी तरीके से ये जो डॉट है, इसका मेज़रमेंट आपको मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और ये जो है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और इसी को कहा जाएगा इंदिरा कॉल। इसी को कहा जाएगा इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रेजेंट है। ये इंदिरा कॉल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रेजेंट है, J&K डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है इंदिरा कॉल, यानी भारत का उत्तरतम बिंदु, यानी उत्तरतम मीन्स सबसे उत्तरी बिंदु जो है, वो इंदिरा कॉल कहलाता है। इसी तरीके से भारत का एक दक्षिणतम बिंदु होगा, जो कि अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें, मैंने इसे थोड़ा एनलार्ज कर दिया है, और ये निकोबार आइलैंड्स हैं। ये निकोबार आइलैंड्स हैं। इन निकोबार आइलैंड्स के अंदर, इन निकोबार आइलैंड्स में सबसे नीचे निकोबार द्वीप में जहाँ पर मैंने ये पॉइंट लगाया है, इसी को कहा गया इंदिरा पॉइंट। इसी को कहा गया इंदिरा पॉइंट। और इसकी अगर आप मेज़रमेंट देखते हैं तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पर है। और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो निकोबार आइलैंड के अंदर प्रेजेंट है। ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है, ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड। और इसके पड़ोस में यहाँ पर इंडोनेशिया पड़ेगा। और सबसे बड़ी खास बात ये है, सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस ग्रेट निकोबार आइलैंड की इक्वेटर से दूरी 0 डिग्री नॉर्थ क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर से जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ये 876 किलोमीटर्स दूर है। लेकिन देखो, ये तो हमारा आइलैंड हो गया, लेकिन हमारे देश का एक मेन लैंड है। देखो दोस्तों, ये जो हिस्सा है, ये भारत, ये आपका है मेन लैंड, पूरे का पूरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज इंडियन मेन लैंड, यानी भारत की मुख्य भूमि, वो आइलैंड्स हैं। इस मेन लैंड के अंदर भी अगर आप देखोगे, यहाँ जिसे आप केप कोमोरिन या कन्याकुमारी कहते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड के ऊपर, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड के ऊपर, ये कहलाएगा कन्याकुमारी या फिर केप कोमोरिन। केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी, ये कहलाएगा केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी। अब ये जो केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये सदर्न मोस्ट
पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड है, ऑफ इंडियन मेनलैंड है, यानी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये केप कैमोरिन है। जो इंदिरा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया था उसे पिगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, उस फैक्ट को भी याद कर लीजिएगा। पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, उस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपकी मेनलैंड के अंदर दो और मेन पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उसी में एक पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा। एक पॉइंट ये जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पर है। 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पर जो पॉइंट है उसी को कहा जाता है कितिबू, और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और इसी को कहा जाएगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। इसी तरीके से भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पर है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पर है, और इसी को कहा जाता है गौर माता। ये कच्छ के रन के अंदर है, कच्छ का रन जो है उसके अंदर है और गुजरात के अंदर है, गुजरात के कच्छ के रन के अंदर ये मौजूद है। इस तरीके से दोस्तों ये हमने एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए तैयार किया जिसके अंदर हमने ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस तरीके से यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला टॉपिक। धन्यवाद।